अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी, साबिक सदर आसिफ जरदारी का दावा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेशी पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में आसिफ जरदारी ने DGISI की तैनाती के सवाल पर कहकहा लगा दिया। बोले, हुकूमत नाअहल है। पहले भी एक्सटेंशन के मामले पर 5 ड्राफ्ट बनवाए गए, क्या खान साहब मामले संभाल लेंगे? साबिक सदर ने कहा कि उसने अपने सियासतदान मुश्किल से संभाले हुए हैं। सहाफी ने सवाल पूछा कि मुल्क में एहतसाब का अमल कब तक चलता रहेगा। आसिफ जरदारी बोले, जब तक मईशत मजीद नीचे नहीं आ जाती ये अमल चलता रहेगा। साबिक सदर ने 8.3 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में नए नैब ऑर्डिनेंस के तहत बरियत की दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। नैब की टीम आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार करने में नाकाम। नैब टीम 15 घंटे से जायद आगा सिराज दुरानी के घर के बाहर मौजूद रही। स्पीकर सिंध असेंबली के मुलाजिमीन ने नैब टीम को घर में दाखिल न होने दिया। उधर स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की एक और मुकदमे में जमानत मुस्तरद हो गई। सिंध हाई कोर्ट ने MPA हॉस्टल करप्शन केस में जमानत मुस्तरद करते हुए ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दे दिया। गोजरा में मोटरवे पर खातून से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती, पुलिस ने मरकजी मुलजिम हम्माद को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक खातून को नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया। मुलजिमान ने फैसलाबाद गोजरा मोटरवे पर कार में ज्यादती का निशाना बनाया और खातून को फैसलाबाद इंटरचेंज के करीब फेंक कर फरार हो गए। वजीर आला पंजाब का नोटिस, मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। मुल्क में सियासी हलचल। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास आज होगा। स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत कौमी असम्बली इजलास 3 बजे होगा। वजीर आजम इमरान खान की कौमी असम्बली इजलास में शिरकत का इम्कान। वजीर आजम अपने चैम्बर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत सेनेट सेशन शाम 5 बजे होगा। सियासी बहरान। बलूचिस्तान में अराकीन के डेरे इस्लामाबाद में वजीर आला जाम कमाल आज वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात करेंगे। गवर्नर जहूर आगा और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज अरकान भी वफाकी दारुल हुकूमत में मौजूद। वजीर दिफा परवेज खटक की जहूर बुलेदी से मुलाकात। परवेज खटक जहूर बुलेदी को मनाने में नाकाम रहे। नाराज अरकान जाम कमाल के इस्तीफे पर बाजिद। वजीर आला बलूचिस्तान का एक बार फिर मुस्ताफी होने से इनकार। मरियम नवाज की जमानत मनसूख होगी या नैब दरखास्त मुस्तरद। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की जमानत मनसूख की नैब दरखास्त की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज नैब की दरखास्त पर समाअत करेगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की नायब सदर यूरोपीय पार्लियामेंट डॉक्टर फैबियो से मुलाकात। GSP प्लस स्टेटस और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। चौधरी सरवर ने कहा कि GSP स्टेटस से पाकिस्तान को $20 अरब का फायदा हो चुका है। स्टेटस की तौसीह के मामले पर पाकिस्तान कामयाब होगा। यूरोपीय पार्लियामेंट के नायब सदर ने गवर्नर पंजाब को ताउन की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान की मईशत की समत दुरुस्त करने के लिए मुश्किल फैसले करने होंगे। इमरान खान ने इक़्तिदार में आकर डूबती मईशत को बचाया। अफगान जंग से पाकिस्तानी मईशत मुतासर हुई। 60% आबादी को रोजगार चाहिए। अवाम को सस्ते घर और सेहत कार्ड मुहैया कर रहे हैं। पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की अमरीकी इदारा बराए अमन से गुफ्तगू। कहा, IMF के साथ कर्ज की 6ठी किस्त के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हौसला अफजा है। पाकिस्तान इस्लाहाती एजेंडे पर काम कर रहा है। मुल्क भर में डेंगू बेकाबू होने लगा। इस्लामाबाद में डेंगू मच्छर के शदीद वार। वफाकी दारुल हुकूमत में मजीद 125 अफराद में डेंगू की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 179 अफराद डेंगू का शिकार। पेशावर में 134 मरीज सामने आ गए। पंजाब में डेंगू के मजीद 231 केसेस रिपोर्ट। लाहौर से 146 मरीज सामने आए। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में FIA की कार्रवाई। सरकारी अफसरान को ब्लैकमेल करने वाली लड़की गिरफ्तार। मुलजिमा के मोबाइल से नाजेबा वीडियोज और तस्वीर बरामद कर ली गई।
लाहौर के इलाके जौहर टाउन में वकील की असिस्टेंट के कत्ल में मुलव्वस 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। मकतूला अकीला सुबहानी को 2 रोज पहले कत्ल किया गया था। सिंध हाई कोर्ट में एनआईसीवीडी के केस की समाअत। जस्टिस सलाहुद्दीन पन्हूर का सेहत के निजाम पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि सूबे का हेल्थ सिस्टम ही तबाह कर दिया गया। इसको आधा कब्र में ना रखें, निकालें या दफन कर दें। एक सूबे में मुतवासी तौर पर 2 हेल्थ सिस्टम काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी सेहत की 3 माह की मोहलत की इस्तदा पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी साहब बताएं 3 माह में कैसे ठीक करेंगे। डॉक्टर साहब आप तो रिटायर होकर फिर लग गए, आपको तो खुद ही ओहदा छोड़ देना चाहिए था। अदालत के डॉक्टर नदीम कमर से मुकालमा। अदालत ने पॉलिसी फैसला जल्द करने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में बारातियों की गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में दूल्हा समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। लिया में टायर फटने से गाड़ी हादसे का शिकार। एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक हो गए। सिंध हाई कोर्ट में एनआईसीवीडी के केस की समाअत। जस्टिस सलाहुद्दीन पन्हूर का सेहत के निजाम पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि सूबे का हेल्थ सिस्टम ही तबाह कर दिया गया। इसको आधा कब्र में ना रखें, निकालें या दफन कर दें। एक सूबे में मुतवासी तौर पर 2 हेल्थ सिस्टम काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी सेहत की 3 माह की मोहलत की इस्तदा पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी साहब बताएं 3 माह में कैसे ठीक करेंगे। डॉक्टर साहब आप तो रिटायर होकर फिर लग गए, आपको तो खुद ही ओहदा छोड़ देना चाहिए था। अदालत के डॉक्टर नदीम कमर से मुकालमा। अदालत ने पॉलिसी फैसला जल्द करने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में बारातियों की गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में दूल्हा समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। लिया में टायर फटने से गाड़ी हादसे का शिकार। एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक हो गए। कौमी क्रिकेट टीम का दूसरा सिनेरियो मैच आज कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम कल यूएई रवाना होगी। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले मैच में भारत के खिलाफ जीत हासिल करके मेगा इवेंट में मोमेंटम बरकरार रखेंगे और वर्ल्ड कप जीतेंगे। नॉर्वे में दहशतगर्दी का अनोखा वाकया। तीर कमान से 5 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने तीर कमान से हमला करके 5 अफराद की जान ले ली। नॉर्वेजियन पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। 37 साल हमलावर डेनमार्क का शहरी है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। लाहौर में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां जारी। इमारतों, घरों और बाजारों को लाइट से सजाया जाने लगा। शाम होते ही शहर बरकी कुमकुमों से जगमगा उठता है। शहरियों का कहना है कि उम्मत मोहम्मदिया के लिए रबीउल अव्वल का महीना बेहद फजीलत वाला है।